वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोइट है उसकी जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द अवन बर्ड। ये एक परिंदे का नाम है। ये पोएम 1916 में माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई। ये बेसिकली एक सोनेट है जिसकी 14 लाइंस हैं। इस पोएम की फर्स्ट 10 लाइंस उस अवन बर्ड के सॉन्ग पर कंसिस्टेड हैं जो कि मौसम के ख़त्म होने की तरफ इशारा करता है, और उसके बाद जो लास्ट 4 लाइंस हैं वो उसकी एग्जिस्टेंस पर बेस करती हैं। इस पोएम में पोइट ने अपने आप को अवन बर्ड की शक्ल में पेश किया है, यानी अपनी फीलिंग्स का अजहार उसने अवन बर्ड की शक्ल में किया है। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर और लैंग्वेज का लिंक बयान करना चाहता है तो वो अपनी इस बात को उस अवन बर्ड के थ्रू बयान करता है। उसके बाद इस पोएम की टोन जो है वो बहुत ही सीरियस और मेलंकली है, यानी बहुत उदासी पर बेस करती है। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है देयर इज़ अ सिंगर, यानी एक मौसीकार है, एक गवैया है, एक गीत गाने वाला सिंगर है। यानी पोइट उस अवन बर्ड को एक सिंगर डिक्लेयर कर रहा है। वो कहता है कि जो अवन बर्ड है वो बुनियादी तौर पर एक गवैया है, एक गीत गाने वाला सिंगर है। एवरीवन हैज़ हर्ड, और उसकी आवाज़ हर किसी ने सुनी हुई है। यानी ये एक कॉमन सी आवाज़ है जिसने हर किसी के कानों में रस घोला हुआ है। लाउड, वो आवाज़ बहुत बुलंद है। अ मिड समर, और मौसम गर्मा के दरमियान में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ है। एंड अ मिड वुड बर्ड, और ये परिंदा जंगलात के दरमियान में पाया जाता है। यानी ये आम मैदानी इलाकों में नहीं होता बल्कि ये जंगलात में पाया जाता है। हु मेक्स द सॉलिड ट्री ट्रंक्स साउंड अगेन, और उसकी जो आवाज़ है वो बड़े कदावर और मजबूत किस्म के जो दरख्त हैं उनके तनों से टकराकर वापस आती है। ट्रंक का मतलब है दरख्तों के तने। यानी इसकी जो आवाज़ है वो उतनी बुलंद है कि जब भी वो गाता है तो उसकी सुरीली आवाज़ जंगल के दरख्तों के तनों से टकराकर गूंजती हुई वापस आ जाती है। यानी उसकी आवाज़ में एको यानी गूंज पाई जाती है। ही सेज, वो कहता है, यानी वो जो अवन बर्ड है वो कहता है दैट लीव्स आर ओल्ड, कि अब ये पत्ते पुराने हो गए हैं। एंड दैट फॉर फ्लावर्स, और वो फूलों के बारे में भी यही कहता है कि फूल और पत्ते पुराने हो गए हैं, अब ये गिरने वाले हैं। मिड समर, और मौसम गर्मा के दरमियान में इज़ टू स्प्रिंग एज 1 to 10, और जो मौसम गर्मा का दरमियान है उसने अब मौसम बहार को जगह दे दी है। ही सेज, वो कहता है द अर्ली पेटल फॉल इज़ पास्ट, कि जो इब्तदाई फूलों की पत्तियां हैं वो गिरने का मौसम गुजर गया है। व्हेन पियर, जब नाशपाती, एंड चेरी, और चेरी के फल, ब्लूम, जो कि खिले हुए हैं, वेंट डाउन इन शावर्स, वो नहा जाते हैं। ऑन सनी डेज, मौसम गर्मा की धूप में। अ मोमेंट ओवरकास्ट, और ये लम्हा फैल जाता है। यानी हर तरफ ये फूल ही फूल, ये फल ही फल दिखाई देते हैं। यानी वो ये कहना चाहता है कि अब एक ऐसा मौसम है जब पहले मौसम गर्मा था, उसके बाद मौसम बहार आ गया, उसमें पियर और चेरी के खिले हुए फूल हरसू बिखर गए और ये मौसम गर्मा की धूप में नहा गए। एंड कम्स दैट अदर फॉल वी नेम द फॉल, और फिर उसके बाद इन पत्तों के गिरने का मौसम आ गया जिसे हम गिरावट वाला मौसम कहते हैं, यानी मौसम ख़ज़ां कहते हैं। ही सेज द हाईवे डस्ट इज़ ओवरऑल, वो कहता है कि अब चूँकि मौसम ख़ज़ां आ गया इसलिए जो हाईवे पर, बड़ी सड़क पर जो धूल थी वो उड़ना शुरू हो गई और वो तमाम पत्तों पर भी बिखर गई, फैल गई। यानी अब बागात की रोशनी मांद पड़ गई है। बागात में जो खिले हुए फूल और फल थे उन पर हाईवे की मट्टी पड़ रही है, गर्द आलूद हर चीज़ हो गई है। द बर्ड वुड सीज, अब जो परिंदा है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड बी एज अदर बर्ड्स, और वो भी दूसरे परिंदों की मानित हो जाएगा। यानी वो परिंदा जो गीत गा रहा था अब उसका गीत भी मांद पड़ जाएगा और वो भी दूसरे परिंदों की मानित हो जाएगा, क्योंकि वो बहार के मौसम में गाने वाला परिंदा था। अब चूँकि बहार का मौसम गुजर गया है इसलिए शायद अब वो भी दूसरे परिंदों की मानित गाना छोड़ दे। बट मगर दैट ही नोज़, वो जानता है इन सिंगिंग, गीत के दौरान,
नॉट टू सिंग, कि अब मज़ीद नहीं गाना। यानी वो अब तो गीत गा रहा है मौसम बहार की वजह से, लेकिन जैसे ही मौसम बहार गुजरेगा उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब उसे मज़ीद गाने की ज़रूरत नहीं है। द क्वेश्चन, सवाल, दैट ही फ्रेम्स इन ऑल बट वर्ड्स, एक सवाल जिसको उसने फ्रेम करके अल्फाज की शक्ल दे दी है, इज़ वो ये सवाल है व्हाट टू मेक ऑफ डिमिनिश्ड थिंग, कि कम होती हुई घटती हुई चीज़ का इंसान क्या कर सकता है। यानी पॉइंट कहना ये चाहता है कि जैसे ही मौसम बहार गुजरेगा तो उस गुजरते हुए मौसम बहार का इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान मौसमों पर यानी मज़ाहिर फितरत पर तो कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ इंसान ये कर सकता है कि अपनी एक्टिविटीज़, अपनी जो रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ हैं उन्हें हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। जैसे एक परिंदा जो कि अवन बर्ड है, वो बहार के दिनों में गाता था, जैसे ही ख़ज़ां का मौसम आया उसने गीत छोड़ दिया। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि इसी तरह से दुनियावी हालात हैं कि इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हालात मुवाफिक नहीं रहते, हालात साजगार नहीं रहते, हालात उसकी फेवर में नहीं रहते, तो इंसान की नेचर में तब्दीली आ जाती है। इस वजह से इंसान अपनी आदत को तब्दील करने पर मजबूर हो जाता है। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है A B C B D C D E E F G F G, यानी इस पोइम की फ़र्स्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हर्ड और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है बर्ड, हर्ड बर्ड। उसके बाद इस पोइम की थर्ड और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है अगेन और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है 10। उसके बाद इस पोइम की फोर्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर्स और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शावर्स। उसके बाद नाइन्थ और टेंथ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फॉल और टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल। उसके बाद 11th और 13th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि 11th लाइन का लास्ट वर्ड है बर्ड्स और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है वर्ड्स। उसके बाद 12th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि 12th लाइन का लास्ट वर्ड है सींग और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है थिंक। इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम बनती है A B C B D C D E E F G F G। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पॉइंट कहता है देयर इज़ अ सिंगर, यानी वो अवन बर्ड को एक सिंगर डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में लाउड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी एक ही लाइन में 2 राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में मेक्स अगेन, लाइन नंबर 4 में ओल्ड फॉर, लाइन नंबर 6 में फॉल पास्ट। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि साउंड या आवाज़ की तरफ इशारा करते हों या हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है लाउड अ मिड समर एंड अ मिड वुड बर्ड हु मेक्स द सॉलिटरी ट्रंक साउंड अगेन, यानी उस परिंदे की जो आवाज़ है वो दरख्तों के साथ, दरख्तों के तनों के साथ टकराकर गूंजती हुई वापस आती है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है द बर्ड वुड सीज एंड बी एज अदर बर्ड्स, वो परिंदा भी अब ख़त्म हो जाएगा, यानी वो अपना गीत ख़त्म कर देगा और वो भी दूसरे परिंदों की मानित हो जाएगा, यानी उस परिंदे की आने वाली ज़िंदगी को वो दूसरे परिंदों की ज़िंदगियों के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 13 एक रन ऑन लाइन है
जिसमें पोइट ने एंजम्मेंट की टेक्निक को यूज़ किया है। जैसा कि पोइट कहता है, द क्वेश्चन दैट ही फ्रेम्स इन ऑल बट वर्ड्स, यानी वो सवाल जो कि उसने अल्फाज की शक्ल में फ्रेम करके रख लिया है वो क्या है। वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 14 में बयान करता है, इज़ व्हाट टू मेक ऑफ डिमिनिश्ड थिंग, यानी जो घटती हुई चीज़ है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैज़ और हर्ड, ये दोनों वर्ड्स एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में सॉलिड साउंड, लाइन नंबर 3 में अगेन ट्री ट्रंक्स, लाइन नंबर 4 में फार फ्लावर्स, लाइन नंबर 5 में समर स्प्रिंग, लाइन नंबर 6 में पेटल पास्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में लाउड, मिड एंड वुड, इन चारों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में सॉलिड साउंड, लाइन नंबर 5 में इज़ एज, लाइन नंबर 6 में पेटल फॉल, लाइन नंबर 7 में वेंट डाउन इन, लाइन नंबर 8 में मोमेंट ओवरकास्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में इज़ सिंगर, लाइन नंबर 4 में ओल्ड फार, लाइन नंबर 6 में फॉल पास्ट, लाइन नंबर 9 में एंड दैट फॉल। इसके बाद इस पोएम में पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि सिंगर, मिड समर, मिड वुड, बर्ड, सॉलिड ट्री ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स, स्प्रिंग, पेटल, पियर, चेरी, सनी डेज, हाईवे डस्ट। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने लव फॉर नेचर का इजहार किया है, अपनी नेचर के साथ, यानी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, खूबसूरत मज़ाहिर फितरत से जो उसकी मोहब्बत है उसका इजहार किया है। उसके बाद उसने लाइफ और डेथ को अपना थीम बनाया है कि मौसम बहार जो है वो लाइफ का मेटाफर है और जो आटम सीज़न है वो डेथ का मेटाफर है। इस पोएम में जिन लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है इन्हें डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।